Yes, ready. 90 watts per minute quote. Start. अभी साक्ष्य 19 अन्वेषण अधिकारी है जिसने संपूर्ण अन्वेषण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मृतका द्वारा पहने गए वस्त्र तात्विक वस्तु 4 और तात्विक वस्तु 5 तथा घटना स्थल से प्राप्त की गई रक्त रंजित मिट्टी तात्विक वस्तु 6 और मूसल तात्विक वस्तु 1 को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रदर्श P12 के अनुसार तैयार की गई सूची के साथ प्रस्तुत किया गया और उसके साथ एक आवेदन प्रदर्श P13 भी संलग्न किया गया जिसमें इन सभी वस्तुओं की परीक्षा न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा कराए जाने का निवेदन किया गया। अभी साक्ष्य 19 ने अभियुक्त को गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श P11 के अनुसार औपचारिक रूप में गिरफ्तार किया और उसको सर्वेक्षणाधीन रखा। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल के फोटो खिंचवाए जो प्रदर्श P14 हैं। पुलिस को अस्पताल से संसूचना प्रदर्श P16 प्राप्त हुई जहां मृतका को ले जाया गया था। पैरा न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श P15 है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि तात्विक वस्तु 4 और तात्विक वस्तु 5 अर्थात मृतका द्वारा पहने गए वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर मानव रक्त पाया गया। पैरा विद्वान सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अधीन दोष मुक्ति के लिए उचित मामला नहीं है और न्यायालय ने अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। अभियुक्त की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त को ऊपर कथित रूप में दोष सिद्ध और दंडाधिष्ठ किया। पैरा श्री कमलेश नामक व्यक्ति द्वारा तारीख 19/5/1998 को यह उल्लेख करते हुए पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जब वह केतन दरवाजा ग्वालियर में स्थित अपनी जूस की दुकान में मौजूद था तब इस अपील में अपीलार्थी प्रमोद 3 अन्य व्यक्तियों के साथ वहां आया और 4 गिलास जूस का ऑर्डर किया। उसी समय रमेश का बड़ा भाई सुरेश मृतक घर से दुकान पर आया जिसे अपीलार्थी प्रमोद द्वारा दुकान के अंदर बुलाया गया। प्रमोद अभी कथित रूप से इस जूस की दुकान पर आता रहता था और जूस के लिए संदाय किए बिना जूस पी जाता था और जब रमेश द्वारा यह बात अपीलार्थी अभियुक्त के चाचा को बताई गई तो वह उसके प्रति विद्वेष रखने लगा। रमेश जैसे ही दुकान के अंदर गया प्रमोद ने अपनी जेब से एक देसी पिस्तौल निकाली और एक गोली दाग दी जो उसे गर्दन में लगी जिसके कारण वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। रमेश की प्रेरणा पर प्रमोद अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना ग्वालियर में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452, 307 और 34 के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई। रमेश को पहुंची क्षतियों के कारण तारीख 25/5/1998 को मृत्यु हो गई।
अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 452 और धारा 34 तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया। मामला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या 1 ग्वालियर को सुपुर्द किया गया। समाप्त।